हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम नाजी है और मैं आ चुकी हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो सॉरी टू एवरीवन बिकॉज 2-4 दिन से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। बट अभी मैं ट्राई करूँगी कि मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियो अपलोड करूँ। ठीक है, तो बेसिकली आज का मेरा जो टॉपिक है वो 12th स्टूडेंट के लिए है क्योंकि उनके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट इंग्लिश के क्वेश्चन हैं, ठीक है, बेसिकली हम उसको डिस्कस करेंगे अपनी अपकमिंग वीडियो में, क्योंकि अभी बोर्ड्स आने वाले हैं। तो ज़्यादातर जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनको दिक्कत होती है इंग्लिश के पेपर में। तो मेरा जो मेन मोटिव है कि मेरे जो भी मेरे वीडियो से उनका जो इम्पोर्टेंट सिलेबस है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इंग्लिश के, प्रिपेयर हो सके। ठीक है, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी जो इम्पोर्टेंट इंग्लिश क्वेश्चन हैं वो मैं अपने वीडियो के थ्रू स्टूडेंट का प्रिपेयर कराऊँ, जिससे कि उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी यूपी बोर्ड में, एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स कवर करने में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सेक्शन ए है वो मैंने प्रोज से लिया है, इसमें आपको शॉर्ट आंसर मिलेंगे। ठीक है, तो पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मी, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द लास्ट लेसन। ठीक है, तो सेंट्रल आइडिया ऑफ द लास्ट लेसन इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट। सेंट्रल आइडिया ऑफ द लास्ट लेसन इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ वंस मदर टंग एंड द फीलिंग ऑफ patriotism. The story show how people realize value of their language only when they are about to lose it. Through M. Hamel and French, and the other highlights love for French language, respect for teacher, and the pain of culture loss under foreign rule. ठीक है, तो बेसिकली इसको मैंने हिंदी में भी इसका ट्रांसलेशन दिया है, जिससे कि स्टूडेंट जो है इसको जल्दी से याद कर सकते हैं और उन्हें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। ठीक है, तो कह सकते हैं अगर आप एग्ज़ाम टाइम में क्विक रिवीजन चाह रहे हो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का, तो आप मेरे वीडियो से काफ़ी ज़्यादा, मेरा जो ये वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या है। द लास्ट लेसन केंद्रीय भाव, मातृभाषा का महत्व और देशभक्ति की भावना है। यह कहानी बताती है कि लोग अपनी भाषा का महत्व तब समझते हैं जब उनसे उसे छीन लिया जाता है। एम हेमल और फ्रेंच के माध्यम से लेखक ने फ्रेंच भाषा के प्रति प्रेम, शिक्षा के सम्मान और प्रेम शिक्षक के सम्मान, विदेशी शासन में सांस्कृतिक हानि को दर्शाया है। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या पता चलता है। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि जो शिक्षक है वो बताना चाह रहे हैं कि जो हमारी मातृभाषा है, टीचर हैं, उनके प्रति जो हमारा सम्मान है, संस्कृति है, ठीक है, उसकी वैल्यू हम तभी जानते हैं जब वो हमसे छीन ली जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। वाई वॉज फ्रेंच अफ्रेड टू गो टू स्कूल। ठीक है, तो बेसिकली फ्रेंच वॉज अफ्रेड टू गो टू स्कूल बिकॉज ही हैड नॉट प्रिपेयर हिज लेसन ऑन participles. He was scared that his teacher M. Hamel would scold or punish him for not completing his work. So basically वो इसलिए स्कूल जाने से डर रहा था क्योंकि उसने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया था, और जो उनके टीचर थे एम हैमल, वो सोच रहा था वो उसको पनिश करेंगे और डांटेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको ये हिंदी में भी मैंने ट्रांसलेट किया है तो आपको हेल्प होगी। थर्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहेगा शॉर्ट में, जिसको आप चाहो, अगर आपको याद है तो आप इसको लॉन्ग और जो आपका शॉर्ट आता है, ये तो वेरी शॉर्ट है, बट अगर शॉर्ट आंसर भी आ रहे हैं तो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हो। तो व्हाट डज द टाइटल लेसन लॉस स्प्रिंग सिग्निफाई। ठीक है, द टाइटल लॉस स्प्रिंग सिग्निफाई द लॉस चाइल्डहुड एंड ड्रीम ऑफ पुअर चिल्ड्रेन हु आर फोर्स्ड टू वर्क ड्यू टू पुअर्टी इंस्टेड ऑफ इंजॉइंग देयर यूथ। ठीक है, तो बेसिकली जो लास्ट लेसन का शीर्षक है वो गरीब बच्चों के छीने हुए बचपन और सपनों को दर्शाता है, जिनमें गरीबी के कारण वो जो है अपना जो बचपन है वो एंजॉय नहीं कर पाते। ठीक है, और उन्हें गरीबी के कारण काम करना पड़ता है। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन जो हमारा रहेगा, हाउ डिड साहिब आलम्स लाइफ चेंज आफ्टर वर्किंग एट द टी स्टॉल। ठीक है, तो साहिब आलम की लाइफ कैसे बदल गई उस चाय की दुकान पर काम करने के बाद। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आफ्टर वर्किंग एट अ टी स्टॉल साहिब अर्न अ रेगुलर इनकम बट लॉस हिज फ्रीडम एंड हैप्पीनेस। ही वॉज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर एंड फेल्ट बर्डन बाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो चाय की दुकान पर काम करने के बाद साहिब को नियमित आय तो मिलने लगी, लेकिन उसने अपनी आज़ादी और खुशियाँ खो दी। ठीक है, अब वह अपना मालिक नहीं रहा और जिम्मेदारियों से दब गया था। ठीक है,
सो फिफ्थ क्वेश्चन जो है हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में, वाई डिड द गांधी जी गो टू चंपारण? सो आंसर क्या है देखते हैं। गांधी जी वेंट टू द चंपारण टू हेल्प पुअर पेशेंट हु वेयर फोर्स बाय ब्रिटिश लैंडलॉर्ड टू ग्रो इंडिगो। ही वांटेड टू फाइट अगेंस्ट देयर एक्सप्लोटेशन एंड इनजस्टिस। ठीक है, गांधी जी चंपारण इसलिए गए थे क्योंकि वह गरीब किसानों को ब्रिटिश निहालों द्वारा जबरन नील की खेती करवाई जाती थी। वे किसानों के शोषण और न्याय के खिलाफ लड़ना चाहते थे। ठीक है, जो बेसिकली आपको समझ में आ रहा होगा, जो ब्रिटिश सरकार थी, गवर्नमेंट थी, वो किसानों से नील की खेती ज़बरदस्ती करवा रही थी। तो उनके प्रति जो शोषण जो किसानों का हो रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू, और जो अन्याय हो रहा था किसानों पर, उसके खिलाफ लड़ने के लिए जो है गांधी जी चंपारण गए थे। ठीक है, सिक्स जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, मैसेज डज डीप वाटर कन्वे। ठीक है, तो डीप वाटर से हमें क्या मैसेज मिलता है, क्या सीख मिलती है? डीप वाटर कन्वे द मैसेज दैट फियर कैन बी ओवरकम विद डिटर्मिनेशन, करेज एंड प्रॉपर ट्रेनिंग। ठीक है, तो डीप वाटर यह संदेश देता है कि डर को दृढ़ निश्चय, साहस और सही अभ्यास से हराया जा सकता है। ये हम सब जानते हैं। अगर हम डर को हरा सकते हैं अगर हम दृढ़ निश्चय कर लें अपने साहस के साथ, और अगर हम प्रयास करते रहें तो हम डर को हरा सकते हैं। ठीक है, तो सेवन्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वाई डिड द सूफी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ ड्रीम? ठीक है, आंसर क्या है इसका देखते हैं। सूफी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ ड्रीम बिकॉज शी वॉज डिससेटिस्फाइड विथ हर पुअर मिडिल क्लास लाइफ एंड वॉन्टेड टू escape रियलिटी बाई इमेजिनिंग अ सक्सेसफुल एंड ग्लैमरस फ्यूचर। ठीक है, तो सूफी सपनों की दुनिया में इसलिए रहती थी क्योंकि वह अपनी जो उसकी वास्तविक दुनिया थी, ठीक है, वो काफ़ी साधारण मध्यम वर्गीय जीवन से असंतुष्ट थी और कल्पनाओं के सहारे एक बेहतर और चमकदार भविष्य देखती थी। वो उसी में सपनों की दुनिया में ही खुश रहती थी क्योंकि वो अपने वास्तविकता से संतुष्ट नहीं थी। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपना सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय।